तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके इस प्यारे से सेशन में। हम लोग एचसीएफ एलसीएम टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसकी आज तीसरी क्लास है। 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, तो स्वागत है सभी दोस्तों का। टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसकी आज तीसरी क्लास है। 2 क्लासेस पहले हो चुकी है, स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मैं आपको जो बता रहा हूं यहाँ पर 2 क्लासेस में आपको बता चुका हूँ एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है। तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से, है ना। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और मैं कल आपको बता रहा था कि टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ वाले 3 क्वेश्चन मैं कल आपसे 3 टाइप डिस्कस कर चुका था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम के बचे हुए 3 टाइप्स। तो मेनली तो 3 टाइप का ही क्वेश्चन होता है बच्चों, और ये है वो एचसीएफ वाले 3 टाइप्स जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाए। तो कुछ हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और फिर बाकी चीजें देखेंगे। तो पढ़िए ये वाले 3 टाइप्स एचसीएफ एंड एलसीएफ के एक बार। तो इनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि एचसीएफ पर मेनली 3 टाइप का क्वेश्चन रहता है। अच्छा, इनके भी वेरिएशन हो सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय मैं आपको बारी बारी से समझाता जाऊंगा। बट एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए बच्चों, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स। ये डिवाइड्स देखना बहुत जरूरी है। डिवाइड से ही पता चलेगा बच्चों कि ये एचसीएफ की बात हो रही है ना। तो लीव्स नो रिमाइंडर, यानी कि वो नंबर हमें चाहिए जो इनको तीनों को बराबर से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर ना बचे। तो वो होगा हमेशा इन नंबर्स का होगा बच्चों वो एलसीएम, वो सॉरी एचसीएफ, ठीक है। ये बात आपको पता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर इनको डिवाइड करें हम उस नंबर से लेकिन रिमाइंडर बच जाए, कौन सा, एबीसी, तब फिर आंसर क्या होगा, है ना। तो फिर रिमाइंडर माइनस करने होंगे आपको, जिसका जो रिमाइंडर है उसमें से माइनस करोगे और फिर 3 या जितने भी नंबर उतने निकलेंगे नए नंबर, उनका तुम्हें एचसीएफ निकालना होगा। ओके, मुझे लगता है ये बात आप सभी को बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। इस बारे में हम लोग कल भी बात कर चुके हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, बस अब आगे चलेंगे हम लोग। तीसरा टाइप देखो इसका, वही लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स इनको और लेकिन रिमाइंडर होना चाहिए सेम। तो उस केस में बच्चों तीनों नंबर्स के आप डिफरेंसेस निकालोगे, तीनों डिफरेंसेस आ जाएंगे और उनका आप एचसीएफ निकाल दोगे, बस, ठीक है। एचसीएफ ऑफ डिफरेंसेस ऑफ द नंबर। अच्छा, ये जो साइन लगाया है ये मोड का है, ओके। तो देखिए जरा, इस बेस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, उस केस पर हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, जरा ट्राई करें। और पहले ये देखें कि हमने ये जो क्वेश्चन लिया है, ग्रेटेस्ट मतलब लार्जेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट मतलब लार्जेस्ट नंबर। तो ये जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, आपको ये देखना है कि हमारा ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, क्या लिखा है, विच वेन डिवाइड्स दैट डिवाइड्स लिखा है, तो मतलब बात किसकी हो रही है, एचसीएफ की। अच्छा, इसको डिवाइड करता है इन 3 नंबर को, रिमाइंडर बचता है 4, तो बच्चों रिमाइंडर 4 बचता है। बात को समझिएगा, यानी कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 4 रहेगा। उस नंबर से अगर आप 763 को डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 4 रहेगा। उस नंबर से आप 349 को डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर क्या रहेगा, है ना। अब बताइए ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, ये जो टाइप है ना, अब आपको ये थोड़ा सा लगेगा कि थर्ड टाइप का है सेम रिमाइंडर, नहीं, मैंने यहाँ पर सेम रिमाइंडर बोला जरूर है लेकिन रिमाइंडर क्या होगा ये बताया नहीं है।
है ना। लेकिन अगर मैंने रिमाइंडर बता दिया है तो ये सेकंड वाला केस रहा। वो बात है इसमें कि हर केस में जो रिमाइंडर है ना वो सेम है। तो आपको ए कॉमा बी कॉमा सी जो है इसमें 4,4,4 ही समझना है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चों क्या करने वाले हैं हम लोग, 5 5 6 -4 करेंगे पहले। तो दूसरा नंबर लेंगे 7 6 3 -4 करेंगे, और तीसरा नंबर लेंगे 349 और -3 कर देंगे, है ना। ऐसा करने के बाद जो नंबर्स आएंगे 552 आया, है ना। यहाँ पे आ गया 759 आ गया, और यहाँ पर आ गया आपका 345, सॉरी -4 ही करना है ना। हाँ हाँ, तो 345 आ गया। अब बच्चों आपके पास ये 3 नंबर हैं, और इन तीनों को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर हमें पता करना था। अच्छा, अब आप एचसीएफ निकालना तो अच्छे से जानते हो, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले देखा कि यहाँ पर 2 नंबर ऑड हैं और 1 नंबर इवन है। तो बच्चों ऑड को जो डिवाइड करता है वो ऑड ही होता है। तो इस हिसाब से बच्चों ये जो इवन ऑप्शन है वो इग्नोर, क्योंकि ऑड नंबर को डिवाइड करने वाला कोई ऑड नंबर ही हो सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखो बिना मेहनत के ही आंसर आ चुका है ना। इनको जो डिवाइड करेगा वो एक ऑड नंबर ही होगा। तो ऑड नंबर हमारे पास ऑप्शंस में सिर्फ एक है। बाकी इनका एचसीएफ आप अच्छे से जानते हो किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। एक और चीज, अगर आपने इसको थर्ड वाला क्वेश्चन समझ रखा है कि रेस रिमाइंडर इज सेम, रिमाइंडर कैसा है, सेम है, तो आप थर्ड वाली से भी इसका आंसर पता कर सकते हो। बस आपको इसके डिफरेंसेस लेने हैं, इसका एचसीएफ आपका आंसर हो जाएगा। कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, अब आगे चलेंगे। तो बनाइए जरा अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। पहले तो टाइप पहचानना है आपको। सबसे पहले टाइप पहचानिए बच्चों। तो आपने देखा ये टाइप 2 वाला है ना, टाइप 2। तो बस वही होगा फिर से। इसमें से आपको ये माइनस करना है, इसमें से आपको ये 620 माइनस करना है, और इसमें से आपको माइनस करना है 25 को, है ना। तो जरा देखिए 797 -16 विल बी 781, कॉमा फिर से देखिए 1085 -20 इज 1065, और 25 इसमें से माइनस करोगे तो 1207, है ना। अब यहां पर सारे ऑप्शन ऑड हैं तो कोई भी आपका आंसर हो सकता है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, आप एचसीएफ इनका निकालना है, बस आपको आपको इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। लेकिन यहां पर मैं देखता हूं कि इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है नहीं, तो मैं केवल डिफरेंस निकालता हूं इनका। और मैंने डिफरेंस निकाला 7 -5 इज 2, और यहां हो जाएगा 10 - 6 इज 4, 10 - 6 इज 4, है ना। और बताइए, और यहां पर हो जाएगा 11 - 10 इज 1। तो बच्चों 142 इनका जो डिफरेंस है। अब एक लाइन पिछली क्लास में मैंने लिखी थी, याद करो। एचसीएफ इज ऑलवेज, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ डिफरेंसेस। तो आप मुझे बताइए ऑप्शन में से कौन सा नंबर है जो 142 को डिवाइड करता है। हर कोई बता देगा सर ये तो 72 है, तो बस यही एचसीएफ है। पूरा क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजों को समझिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जरा पढ़िए क्वेश्चन को।
तो पढ़ा आपने क्वेश्चन। अब देखिए ग्रेटेस्ट नंबर समझ गए हम, डिवाइड्स मतलब एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ये नंबर और ये नंबर रिमाइंडर सेम है, तो आप जानते हो डिफरेंसेस निकालने हैं बस। 955 1027 है और है 1075। तो ये कौन सा टाइप रहा बताओ, एचसीएफ का टाइप नंबर 3। ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है। तो वहां मैं आपको समझा चुका हूं कि भाई डिफरेंसेस निकालिए, डिफरेंसेस का ही कोई फैक्टर आपका आंसर होगा, है ना। तीनों डिफरेंस निकालने हैं आपको, ये वाला भी निकालना है। तो पहला डिफरेंस देखते हैं। तो 7 - 5 is 2 और यहाँ 12 - 5 is 7 एंड नाउ 9 - 9 is 0। 72 आया। 75 minus 27 इट इज 48। अब यहाँ तक का जो डिफरेंस आएगा वो डेफिनेटली इन दोनों का क्या होगा, सम होगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम है। खैर माइनस कर लेते हैं, 0 5 - 5 इज 0 और 7 - 5 इज 2 और यहाँ आ जाएगा 10 - 9 इज 1। तो मैंने कहा था इन दोनों का सम ही आने वाला है। अब ऑप्शन में देखिए बच्चों, इन तीनों नंबरों को जो डिवाइड कर देता है वो आपका नंबर कौन सा है, हाईएस्ट होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 4 डिवाइड कर देता है, आप कहोगे 8 डिवाइड कर देता है ना, आप कहोगे 6 भी डिवाइड कर देता है। क्या 16 सबको डिवाइड कर रहा है? तो 16 सबको डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 120 डिवाइड नहीं हो पाएगा, है ना। बोलिए, है ना। 72 भी डिवाइड नहीं हो पाएगा 16 से। तो अब 3 आपके कॉमन फैक्टर आ गए जो इनको डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब इनमें जो सबसे बड़ा होगा वही आपका एचसीएफ, और वो कौन है बताओ, 8। 8 आपका हो गया करेक्ट आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर, है ना। मुझे लगता है ये बात, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। गॉट इट और नॉट? अगला क्वेश्चन, तो ये फिर से सेम रिमाइंडर वाला केस आ गया, है ना। तो हम लोग अब तीनों टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं, पिछले में कुछ अलग तो नहीं था। ठीक है, सेम ही है। हाँ, इसमें ये बोला गया है कि 3 डिजिट का वो नंबर होगा, आपका आंसर होगा 3 डिजिट का कोई नंबर। चलिए इसको ट्राई कीजिए। तो देखें बच्चों, 23 88 43 09 और 8151, इनका अंतर देखिए। 9 - 8 is 1, 10 - 8 is 2 and 42 - 23 is 19, ठीक है, 90 1921, ये आ गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस निकालते हैं। 11 - 9 is 2, 4 - 0 is 4 और यहाँ पर 1 - 11 - 3 is 8, 7 - 4 is 3। अब इन दोनों का आ जाएगा, ठीक है, और वो आने वाला है 3 और 6 और 7 और 5। ओके, तो अब आप बात समझिए कि इन 3 नंबर्स का आपको एचसीएफ निकालना है जो आपने डिफरेंसेस लिए हैं, इनका एचसीएफ ही आपका आंसर होगा। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे, ये भी टाइप नंबर 3 वाला ही क्वेश्चन है। अगर आप इनका एचसीएफ निकालते हो बच्चों, इनका एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो एचसीएफ जो आएगा वो है 1921। 1921 एचसीएफ है। तो ध्यान दीजिएगा, 1921 वो नंबर है जो रिमाइंडर आपको बिल्कुल हर केस में सेम बताएगा, लेकिन उनका कहना है कि सर वो नंबर एक 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन ये तो 4 डिजिट का है। तो अब बच्चों ध्यान रखिएगा, अब आंसर होगा 1921 का कोई फैक्टर, इसका ही कोई फैक्टर आपका आंसर बनेगा। तो जरा बताएं ये नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है, इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। 52 एंड 31 नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से
11 से भी डिविजिबल नहीं है, 13 से डिवाइड करेंगे तो 62 और 101 नो, 13 से भी नहीं है, तो इसका मतलब 17 से डिवाइड करेंगे तो 22 और बचेगा 51। यस, इट इज डिविजिबल बाई 17 से 1 टाइम्स एंड देन 22 आएगा तो फिर 1 टाइम और फिर आएगा आपका 51 यानी कि 3 टाइम। तो बच्चों ध्यान देना, 17 भी प्राइम नंबर है, 113 भी प्राइम नंबर है। तो ये है वो 3 डिजिट का नंबर। मैंने क्या बताया था कि आंसर हमेशा जो आपका एचसीएफ होगा वो हमेशा डिफरेंसेस का ही कोई फैक्टर होगा। तो भाई हमने एचसीएफ निकाल दिया, अब जो डिफरेंसेस हैं उनका तो एचसीएफ ये आ रहा है। अब एचसीएफ के फैक्टर है एक 17 और एक 113, है ना, तो 113 ये आपका वो नंबर है जो इनको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम बचेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये बताइए जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा क्या एग्जैक्टली, है ना। तो इसके लिए हम जो इनमें से किसी भी एक नंबर को ओरिजिनल नंबर्स में से किसी एक को डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड कर देना है बच्चों, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये नंबर लिया हमने 2388, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जो भी हमने नंबर निकाला 113 से। तो 1 टाइम 113 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। अब हम 8 कॉपी करेंगे और यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा आपका करीब करीब 8 बार 9 बार। ठीक है, 9 बार चला जाएगा कि नहीं, हाँ 9 बार से 10 बार, ये तो पूरा जा रहा है। ओ सॉरी, मैं ये 2 बार डिवाइड होना था, गलत कर दिया मैंने। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 2 माइनस करेंगे तो आएगा बच्चों 2 और 1 12 आएगा। अब यहाँ आएगा 8, अब इसमें डिवाइड करोगे तो 1 टाइम तो 119 और अब आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया बच्चों, आपने रिमाइंडर बता दिया 9 है, तो इसीलिए आपका आंसर 9 आ रहा है। यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। नाइन रिमाइंडर आ रहा है, क्या हमने कोई गलती की है, 113 और डबल करेंगे तो 226 माइनस करने पे आ जाएगा 12 यानी कि अब हम डिवाइड कर रहे हैं 113 से, गलत कर दिया, 113 है ना यहाँ पर। तो बच्चों आ गया आंसर आपका 15। सॉरी, बहुत बहुत छोटी मोटी गलतियां। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अब आपका रिमाइंडर आ गया 15। आई होप कि आप डिवाइड बेटर कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये अभी हमने जैसा क्वेश्चन किया सेम टू सेम है, सेम एज प्रीवियस। तो आप लोग इसको अपने आप से करेंगे। ओके, अच्छा ये भी सेम एज प्रीवियस है। ओके, और दिस इज ऑल्सो सेम एज प्रीवियस। तो ये एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चन है आपके सामने, बनाइएगा। ठीक है, यहां से बात आ जाती है अब एलसीएम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम के टाइप्स पढ़ेंगे। तो एलसीएम के भी हमारे पास ऐसे ही 3 टाइप है। ओके, चलो तो लिखेंगे पहले सब, तो हेडिंग डालिए टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड ऑन एलसीएम, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन एलसीएम। तो बच्चों यहाँ भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जितनी आसानी से आपने पिछला वाला काम किया है उतनी ही आसानी से आप ये कर लोगे। अब करते हैं टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर 1 में जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divided by
x कॉमा y कॉमा z leaves no रिमाइंडर। समझिए ध्यान से, एक ऐसा छोटा छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो एक्स वाई जेड से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बचे नहीं, तो रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। अब अगर रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए बच्चों, तो फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? तो बच्चों सॉल्यूशन होगा बहुत आसान, एलसीएम ऑफ एक्स वाई और जेड, है ना। सॉल्यूशन क्या होगा? एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल दूसरा टाइप देखिए इसमें भी यही है, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by x comma y comma z leaves a comma b comma c respective remainders। अच्छा, ए बी सी नहीं कर रहे हैं अभी, सेम रिमाइंडर रखते हैं। रुको, ये तीसरा टाइप था जो मैंने अभी लिख दिया। हाँ, लीव्स आर एज रिमाइंडर इन ईच केस। प्रत्येक जगह पर रिमाइंडर सेम बचेगा, वो है आर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड माइनस नहीं प्लस आर। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, जब रिमाइंडर सभी केसेस में सेम रहेगा तो आपको क्या करना होगा, आपका एलसीएम निकालना है और उसमें आर को जोड़ देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब ये बात आप समझ लेना कि डिवाइडेड बाई अगर हुआ ना तो ये एलसीएम की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय एलसीएम। अब आते हैं हम लोग को टाइप नंबर 3 पर। अच्छा, दोनों ही केसेस में, चाहे एचसीएफ के क्वेश्चन कर रहे हो चाहे आप एलसीएम के क्वेश्चन कर रहे हो, टाइप 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by x comma y comma z leaves a comma b comma c respectively remainders। ठीक है, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है? तो इसका सॉल्यूशन फिर अब आपका आंसर होगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, जितने भी नंबर उनका एलसीएम निकालो, उसमें से के माइनस कर दो। अब के क्या है? जहां पे के जो है बच्चों वो होगा एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। ठीक है, तो ये बच्चों सेम ही आने वाला है, एक्स माइनस ए करो चाहे एक्स माइनस बी करो चाहे जेड माइनस सी करो वाई माइनस बी करो, तो ये तीनों केस में सेम नंबर आएगा। जो भी नंबर आएगा वो आपको माइनस करना होगा, किस में से? जो भी नंबर आएगा वो आपको माइनस करना है आपको एलसीएम में से। तो इन तीनों टाइप्स को अच्छे से समझिए, इन्हें याद कीजिए और अब आप क्वेश्चन आराम से पहचान के जल्दी से बिना किसी कंफ्यूजन के काम कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, अब आपके पास हम चलते हैं एलसीएम के क्वेश्चन पर।
तो पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताइए कौन से टाइप का क्वेश्चन है, 1 2 3 में से कौन सा टाइप है। तो रिमाइंडर बच रहा है बच्चों 2, है ना। तो बताइए कौन सा टाइप रहा। तो देखिए बच्चों ये रहा टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 में क्या होता है, एलसीएम निकाल लीजिए और प्लस रिमाइंडर के दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 4,6,10,15 का एलसीएम अब आप निकालेंगे। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो मैं आपको कई सारे तरीके बता चुका हूँ, है ना। तो आपका जो एलसीएम होगा यहाँ पर हो जाएगा 60, एलसीएम क्या आ जाएगा 60। अब आपका आंसर क्या होगा, फिर आंसर होगा 60 प्लस 2 यानी कि 62। और आपने क्या पूछा है सर, है ना। और सम ऑफ डिजिट्स हमें बताना है, तो हमारा जो डिजिट्स का सम आ रहा है वो 8 है बच्चों। 6 + 2 8 है, अगर इसमें कोई गलती नहीं हुई है तो। लेट द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 10 15 लीव्स इन ईच केस। अच्छा यहाँ पर ना बच्चों एक नंबर हमारा मिस हो गया है, और वो नंबर है यहाँ पर बच्चों 8। तो जैसे ही नंबर बच्चों 8 और इंक्लूड हो जाएगा तो अब ये एलसीएम 120 आएगा, और 120 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो आपको 122 आपको आंसर मिलेगा, और 122 का डिजिट सम हो जाएगा 1 + 2 + 2 विच मीन्स 2 + 2 मतलब आंसर क्या हो गया, एक सेकंड। तो इनको जब डिजिट सम करोगे तो आंसर क्या है बताओ, 5 है ऐसे। चलिए अब आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। प्लीज मल्टीपल ऑफ 13 व्हेन डिवाइडेड बाय this 2 इन ईच केस। तो ये बच्चों है तो टाइप 2, है तो ये क्वेश्चन टाइप 2 का ही, बट एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्वेश्चन है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो पहले तो आप वही कीजिए बच्चों, एलसीएम निकालिए और उसमें आर जोड़ दीजिएगा। बस अब ये एलसीएम का n गुना करके आपको आर जोड़ना है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये नंबर 13 का मल्टीपल हो। तो पहले तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम आया सर, इनका जो एलसीएम आएगा 4 5 7 8 का, तो ये हो जाएगा देखिए 56। तो यहाँ पे हो जाएगा 56 का हमें 3 गुना करना पड़ेगा, और 56 में हमें एक 0 भी देना पड़ेगा, 560 होगा। और निकालते हैं तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 8 × 7 होगा, × 3 होगा बच्चों, और × 5 होगा। अब ये नंबर जो आएगा वो 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी है, 7 से भी डिविजिबल है, और 6 से भी डिविजिबल है, और ये ठीक है। तो ये तो एलसीएम आएगा 56 × कितना 15, और 56 × 15 करोगे तो 840। तो ये तो एलसीएम हो गया 840। अब आपका आंसर जो होगा ना बच्चों 840 × समथिंग +2 होगा, और ये देखना होगा कि ये 13 से डिवाइड हो जाए। तो अब ऑप्शन में से भी आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर यही वाला है, ये 13 से डिविजिबल है, ये 13 से डिविजिबल है नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, और ये भी डिविजिबल नहीं है। एक ही नंबर है जो 13 से डिविजिबल है। अब बाई चांस आपको ऑप्शन में 2 3 नंबर दे दी जाए तो आपको क्या करना है वो देखिएगा। अब आप क्या करोगे, 840 को 13 से आप डिवाइड करोगे, 13 से करो डिवाइड। तो आप कहेंगे सर ये तो 6 बार आ गया, 76 बच गया 60, और 60 में अगर डिवाइड देंगे तो 4 बार जाएगा और बचेगा 52 के बाद 8। तो आप क्या ऐसा लिख सकते हो इसको कि भाई 64 है ना, या ऐसे करो 832n + 8n + 2
अब देखो ये आप जानते हो कि ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा, ये 8 हमने निकाल दिया इसमें से, 840 में से केवल इतना पोर्शन डिवाइड हो जाना चाहिए 13 से। तो n की जगह पे क्या रखूं कि ये नंबर डिवाइड हो जाए, तो आप रखोगे पहले 1, तो 1 रखोगे तो 10 आएगा, नहीं हो रहा। आप रखोगे बच्चों यहाँ पे 2, तो बच्चों आ जाएगा ये 18, नहीं होगा डिवाइड। और अब आप रखेंगे 3, तो 3 पे देखिए 26 आएगा और ये डिविजिबल है, यानी n की वैल्यू 3 होगी। तो जैसे ही बच्चों इस नंबर में आप n की वैल्यू 3 रखोगे और आपको आंसर मिल जाएगा सी वाला। ठीक, इस तरह से मेहनत की जाएगी इन क्वेश्चनों। ये देखिए जरा कौन सा टाइप है बताओ, अभी मैंने बताया था टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 है, पहले आप एलसीएम निकालिए, 6 8 12 का एलसीएम। तो 6 8 12 का एलसीएम तो बच्चों 24 है 24 है। 24 में से आपको माइनस करना होगा के। अब बताओ के क्या है, 6 - 5 क्या है 1, 8 - 7 क्या है 1, और 12 - 11 क्या है 1, तो 1 है के की वैल्यू 1 है, माइनस करते ही आ गया 23। लेकिन ये तो हो जाएगा लीस्ट नंबर। अब यहाँ पे एक कंडीशन है 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो फिर से वही केस होगा, इंटू n - 1 करना पड़ेगा आपको, 24 यानी एलसीएम इंटू n - 1। तो बस फिर से हम चेक करते हैं। तो इसमें से बच्चों देखिए 13 का मल्टीपल देखेंगे तो इसको हम 13n और प्लस इसको लिख सकते हैं 11n - 1, है ना। तो ये करेंगे अब हम। अब इतना पोर्शन देखो 13 से डिविजिबल है ये वाला, केवल इसको चेक करना है। तो बच्चों 11 इंटू क्या रखूं कि -1 करने के बाद ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे 1, नहीं हो रहा। आप कहिए 2, 22 - 1 आएगा, नहीं होगा। 3 रखिए, नहीं होगा। 4 रखिए, नहीं होगा। ये देखिए 6 रखने पे हो जा रहा है, 65 आएगा और डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पर आपको रखना होगा 6। तो 24 का 6 टाइम्स ये हो जाता है 144, और -1 करोगे तो 143, और 143 का डिजिट सम पूछा है उन्होंने, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 8। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपका यहां पर सेम एज प्रीवियस है, तो आप इसको आप कीजिए खुद से। ठीक है, ठीक है, ये भी वैसा ही है, और ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं कुछ, तो इन्हें आप लोग कीजिएगा सब लोग। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में आपसे, और इसमें जो बच्चे हुए क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो इन्हें आप लोग पढ़िएगा ध्यान से और बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।